करंट अफेयर्स 2024। आज के करंट अफेयर्स। अधिसूचित प्राकृतिक आपदाएं। परिभाषा। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 आपदाओं को ऐसी विनाशकारी घटनाओं के रूप में परिभाषित करता है जो महत्वपूर्ण जीवन, संपत्ति या पर्यावरण को क्षति पहुंचाती हैं। श्रेणियां। चक्रवात, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटना, कीट हमला, पाला और शीतलहरें। राहत निधि। राज्य आपदा मोचन निधि और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि से सहायता के पात्र। कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक में विशाखापत्तनम पोर्ट 19वें स्थान पर। जे एम बक्सी पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स द्वारा प्रबंधित विशाखापत्तनम पोर्ट ने विश्व बैंक के कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक 2023 में शीर्ष 20 में प्रवेश किया। 19वें स्थान पर इसने मुंद्रा पोर्ट को पीछे छोड़ दिया, जिसने कंटेनर ठहराव को संभालने में दक्षता पर जोर दिया। सीपीपीआई व्यापक डेटा का उपयोग करते हुए हरितगृह गैस उत्सर्जन को कम करने और वैश्विक व्यापार दक्षता को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए वैश्विक स्तर पर बंदरगाह संचालन का मूल्यांकन करता है। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस 13 जून 2024 की विषय वस्तु थीम ए डिकेड ऑफ कलेक्टिव प्रोग्रेस। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस 13 जून को मनाया जाता है। यह दिन एल्बिनिज्म पर संयुक्त राष्ट्र के पहले प्रस्ताव की वर्षगांठ का प्रतीक है। यह दिन एल्बिनिज्म से पीड़ित व्यक्तियों के मानवाधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। एल्बिनिज्म एक दुर्लभ आनुवंशिक स्थिति है जो त्वचा, बालों और आंखों में रंगद्रव्य के अभाव का कारण बनती है, यहाँ तक कि दृष्टि दोष भी पैदा करती है। आज सुबह की प्रमुख 5 सुर्खियां। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत के विकास का अनुमान बढ़ाकर 6% कर दिया है। कैंटर ब्रांड्स रिपोर्ट में इन्फोसिस को 74वां सबसे मूल्यवान वैश्विक ब्रांड बताया गया। असम सरकार ने बाल विवाह रोकने के लिए मासिक वजीफा देने की घोषणा की। पेमा खांडू को अरुणाचल प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री नामित किया गया। भारतीय सेना ने विद्युत रक्षक निगरानी प्रणाली शुरू की। भारतीय सेना ने D5 राइड के साथ कारगिल विजय का स्मरण किया। भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध में विजय के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में D5 मोटरसाइकिल अभियान शुरू किया है। दिनजन, द्वारका और धनुषकोडी की 3 टीमें भारत भर में घूमेंगी, युद्ध नायकों, दिग्गजों और स्मारक स्थलों से मिलेंगी और दिल्ली में समाप्त होंगी। यात्रा का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित करना, कारगिल युद्ध के नायकों के बलिदान का सम्मान करना है, जिसका समापन द्रास के गन हिल पर होगा। संयुक्त राष्ट्र ने 2023 में रिकॉर्ड 117 मिलियन विस्थापन की रिपोर्ट दी। यूएनएचसीआर की 2023 की रिपोर्ट में वैश्विक स्तर पर 117.3 मिलियन लोगों के जबरन विस्थापित होने का रिकॉर्ड उच्च स्तर दर्शाया गया है, जिसके अप्रैल 2024 तक 120 मिलियन से अधिक हो जाने की आशा है। विस्थापन में वृद्धि के कारण चल रहे संघर्ष, उत्पीड़न और विभिन्न प्रकार की हिंसा है। इन संख्याओं में योगदान देने वाले प्रमुख संकटों में सूडान में युद्ध और इजरायली सैन्य कार्रवाइयों के कारण गाजा में आंतरिक विस्थापन शामिल हैं। आईपीएल का कारोबार मूल्य 2024 में बढ़कर $16.4 बिलियन हो जाएगा। अमेरिकी निवेश बैंक हुलिहान लोकी की एक रिपोर्ट के अनुसार इंडियन प्रीमियर लीग का व्यावसायिक मूल्यांकन 6.5% की वृद्धि के साथ $16.4 बिलियन हो गया है। टाटा समूह ने 2024 से 2028 तक लगभग $300 मिलियन की लागत से अतिरिक्त 5 वर्ष की अवधि के लिए आईपीएल के लिए शीर्षक प्रायोजन हासिल किया। पहला, CSK $231 मिलियन,
दूसरा, आरसीबी $227 मिलियन। तीसरा, केकेआर $216 मिलियन। जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी। मुख्य फोकस, विभिन्न क्षेत्रों में वैश्विक लैंगिक असमानता पर प्रकाश डाला गया। शीर्ष रैंकिंग वाले देश, आइसलैंड लगातार 14वें वर्ष सबसे अधिक लैंगिक समानता 91.2% स्कोर। अन्य शीर्ष नॉर्डिक देश, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन। भारत की समग्र स्थान 129। दक्षिण एशिया में स्थान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान से नीचे तीसरा सबसे निचला स्थान। डब्ल्यूबी ने ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन को शून्य अपशिष्ट लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता की। विश्व बैंक ने 2026 से 2027 तक कोडुंगयूर में अपशिष्ट सन्निक्षेपण वेस्ट डंपिंग को रोकने के लिए ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन (जीसीसी) के साथ सहयोग किया। पहलों में भराव क्षेत्र लैंडफिल के उपयोग को कम करना और राज्य भर में व्यापक 20 वर्षीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना के हिस्से के रूप में रिसाइक्लिंग में सुधार करना शामिल है। भविष्य की योजनाओं में सुधारों की सिफारिश करने और पुनर्चक्रण दरों को बढ़ाने के लिए एक अध्ययन शामिल है, जो एक परिपत्र अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। अहमदाबाद विश्वविद्यालय के केंद्र ने रीबा 2024 पुरस्कार जीता। स्टीफन पॉमियर आर्किटेक्ट्स द्वारा डिजाइन किए गए अहमदाबाद विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी सेंटर ने 2024 के लिए उत्कृष्टता के लिए रीबा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। रीबा पुरस्कार विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है, जो डिजाइन उत्कृष्टता, दूरदर्शी चिंतन और सामाजिक प्रभाव को प्रदर्शित करने वाली वास्तुकला को सम्मानित करते हैं। यह मान्यता भारतीय वास्तुकला के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।